हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव अपने चैनल पवन यादव क्वांट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज, जो आपकी आर्मी के लिए तो ये रामबाण होगा, लेकिन इसके अलावा अदर एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा और इसके बिल्कुल भी ना करें, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ पाएँ। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा तो इसमें आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन जैसा कि थंबनेल में दे रखा है कि आप 10 सेकंड में क्वेश्चन निकाल पाओगे, तो आप 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे। ठीक है, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया, जिसमें कुछ धन 2 वर्ष के लिए 6% तथा अगले 3 वर्ष के लिए 9% तथा शेष धन 14% की दर से उधार लिया, तो 9 वर्ष बाद 11,400 रुपये ब्याज दिया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। देखिए, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप कृपया एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखें, सबसे पहले क्या करना है हमको, देखो 2 वर्ष के लिए है ना, तो 2 इंटू 2 वर्ष के लिए कितना लें 6%, तो 2 इंटू 6 लिखेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ परसेंटेज में आएगा। ठीक है, प्लस 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट है 9%, तो ये भी लिखा, प्लस अगले अगले वर्ष अगले, अब देखो 2 वर्ष यहाँ पे हो चुका है, 3 वर्ष यहाँ पे हो चुका है और टोटल 9 वर्ष हैं, तो अगर 5 वर्ष हो गए बाकी 4 वर्ष बचे ना, और 4 वर्ष के लिए कितना 14%, तो टोटल ऑफ ये परसेंटेज में आ जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, और ये 9 तिया 27 हो गया, प्लस 14 चौके 56 हो गया। इस सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 95% आ जाएगा। ठीक है, 95%। ठीक है, अब 95% आ गया, तो 95% आपको ब्याज मिलेगा, और यही कितना दे रखा है 11,400। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको, तो मैं लिख सकता हूँ 95% इक्वल टू 11,400। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है मूलधन, तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू अगर निकालनी होती तो मैंने बता दिया पहले आपको कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालते हैं आप उसको इनटू में लिखते हैं। ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा 95। मैं 19 के टेबल से काट सकता हूँ, 19 के टेबल से, 19 पंजे 95 और 19 छिक्के 114। ठीक है, कट जाएगा 6 बार। अब देखो 5 से काट दूँ मैं 100 को, 20 बार कट जाएगा, तो हमारा सिंपली क्या बचा हुआ, इधर 6 बचे और ये 2 जीरो, और इधर 20 बचा हुआ, तो 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12, 12 और जीरो कितने हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये, 3 जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12,000 वो धन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद यादव ने 30,000 की धनराशि का कुछ भाग 12% की दर से तथा कुछ भाग 10% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद 10.8% ब्याज मिला, तो बताइए 12% की दर पर कितना धन उधार दिया है, ये बताना है आपको। देखिए सिंपलेस्ट, आप हर एक क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करना पहले, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो देखो मैं इसको आपको बताऊंगा एलिगेशन मेथड से, जिसको मिक्सर मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिक्सर से, तो देखो 10% 12% पर लिया है। ठीक है, 12% पर, और कुछ भाग कितने पे लिया है 10% पे। ठीक है, और टोटल ऑफ जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 10.8। ठीक है, तो देखो सिंपली एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इस टाइप से यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इस टाइप से यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 10.8 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा 0.8। ठीक है, 0.8 बचेगा। इधर कितना बचेगा 12 और 10.8, 12 में से 10.8 माइनस करोगे तो ये बचेगा 1.2। कितना बचेगा 1.2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 12, इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 8 और 12 का रेशियो, इसको 4 से सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो रेशियो कितना आ गया 2 और 3 का रेशियो आ गया। इसका मतलब जो टोटल है वो 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा 30,000 के। ठीक है, 5 बराबर 30,000 के हो जाएगा। हमें सिंपली वैल्यू निकालनी है इसकी 12 वाले की, तो 12 वाले के पास में कितना है 2 है ना, ये देखिए 2 है, 12 वाले के पास में कितना है 2 है। ठीक है, ये 2 जो दे रखा है 12 वाले के पास में 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 5 बराबर 30,000 के, तो 2 बराबर कितने को हो जाएगा, देखो सिंपलेस्ट, अभी जैसे ये निकाला था उसी टाइप से हम इसको निकाल के बताते हैं आपको। तो 5 बराबर कितने हो रहा है, 5 बराबर 30,000
ठीक है, और 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम उसको, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको नीचे ऊपर ले जाते हैं, और जो पहले लिखा होता है उसको नीचे लाते हैं। ठीक है, 5 से काट दो, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 6 पर 3 जीरो, और इधर 2 से गुणा कर दो तो 6 दूनी 12,000। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12,000। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। आई होप समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को ध्यान से पॉज करके देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके रेलवे के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए क्वेश्चन है, मोहन और सोहन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से समान धन 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई और प्राप्त ब्याज में 150 रुपये का अंतर है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो 7.5% की रेट है और समान धन है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम है, लेकिन एक को 4 वर्ष के लिए दिया गया, दूसरे को 5 वर्ष के लिए दिया गया। दोनों के ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 7.5%, अगर बाई द वे 4 वर्ष के लिए होता है तो जो ब्याज होता है ना वो रेट और टाइम का मल्टीपल होता है, बस एक तरह से समझ लीजिएगा। तो अगर देखो मैं 7.5 की मल्टीपल 4 वर्ष के लिए करूं तो कितना आ जाएगा? देखो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 29, 30, और ये पॉइंट है, तो इसका मतलब 30%। कितना आ गया? 30%। आई होप आगे समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे 7.5 इंटू 5। ठीक है, तो दोनों में ये देखेंगे कितना डिफरेंस है बस। तो देखो 5 25, 5 सत्ते 35, 36 37 पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 37.5। इधर कितना था? 30%। ठीक है, तो समझ पा रहे हो 7.5% का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया? 7.5% का डिफरेंस आ गया। और इस यही डिफरेंस कितना होगा? 150। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे क्या? 7.5% इक्वल टू कितना? 150। हमें निकालना क्या है? धन, मतलब टोटल 100%। 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो मल्टीपल में जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। लगातार 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इधर 7.5। देखो अगर पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब देखो 75 का बिल्कुल डबल होता है 150, तो 75 दूनी 150, 2 बार कट जाएगा। 2 की मल्टीपल ये 1000 से कट दो तो कितना हो जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आप देखो इसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ वर्ष में कितने का अंतर है? 4 का 5 का, 1 वर्ष का अंतर है, और 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना मिलता है? 7.5%। तो आप सिंपली इसको ऐसे करके लिख सकते हो डायरेक्टली, 7.5% इक्वल टू कितना? 150। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और ये काफ़ी इजी तरीका है। क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज वही होगा जितना 4% की दर से 6,000 रुपये का 5 वर्ष में होगा? देखते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होगा? 3% दे रखा है और इधर 8,000 रुपये दे रखा है, इधर 4% दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखे हैं, यहाँ टाइम भी दे रखा होता है। तो यहाँ से मैं एक तरह से इधर से सॉल्व करने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो जितने समय में इधर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही इधर मिल रहा है, तो मैं दोनों को इक्वल लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। ये ब्याज ही तो ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये ब्याज का फॉर्मूला। और जो इससे ब्याज मिलेगा वही ब्याज इस पे मिला हुआ है। तो इधर क्या दे रखा है? मूलधन 8,000 दे रखा है। ठीक है, दर 3 दे रखी है, और टाइम मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, अपॉन में 100। देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 0 2 0 3 0 3 0 ये कट जाएंगे। ठीक है, अब इधर बचा हुआ है क्या? 6 बचा हुआ है, तो इस 3 से मैं 6 को काट सकता हूँ, 3 दूनी 6 कट जाएगा ना। अब देखिए 4 से काट सकता हूँ मैं 8 को, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये 2 से 2 पूरा कट जाएगा, तो इधर क्या बचा हुआ? ओनली 5 बचा हुआ, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 5 ईयर्स। ठीक है, 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? इधर जो ब्याज मिल रहा है और इधर भी ब्याज मिल रहा है, तो दोनों को इक्वल लिखना है, फिर आपको कैंसिल आउट करना आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर
11.5% से 10% हो जाने से एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। ठीक, मैंने जैसा कि बताया कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद भी ट्राई किया करें, वीडियो को पॉज करके उसके बाद वीडियो के मेरे जो क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन देखा करें। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले 11.5% थी, फिर कितनी होगी 10%, तो कितना परसेंटेज में चेंज आया, और इसी परसेंटेज चेंज की वजह से इसको हानि हुई है। तो हम देख लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो आप 10 सेकंड में निकाल पाओगे ऐसा को हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1.5% का चेंजेबल आया है। ठीक है, और इसी चेंजेबल से उसको कितना में हानि हुई है, 55.50 की। ठीक है, तो 1.5% इज इक्वल टू इतना। तो अगर हमें मूलधन बताना है तो मूलधन तो 100% होता है ना, तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में वही लॉजिक लग रहा है कि जो चीज़ निकालनी होती है हम उसको मल्टीपल में ले जाते हैं, और जो पहले से लिखा होता है उसको हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, 1.5%। अब देखो ये मैं इसको 150 बोल सकता हूँ ना, 1.5 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देना है, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप काट दूँ मैं इसको 5 से, 5 दिया 15। ठीक है, और 5 से इसको काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 111। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर पाओगे, मुझे पता है कि आप लोग कैलकुलेशन तो कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना आ चुका था हमारा, 5 पॉइंट हट चुके थे, यहाँ पे बचा था हमारा 15, और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया था। ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पॉइंट से पॉइंट हट गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 था और यहाँ भी 0 था, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए थे। अब इसके बाद देखिएगा, आप मैंने 5 से काटा था, तो 5 या 15 हो गया था, और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 ऐसे करके 111 हो गए थे। ठीक है, 3 से 111 को मैं काट सकता हूँ। देखो 3 त्रिक के 9, यहाँ कितना 11 है ना, अब 2 बचेगा, 3 त्रिक के 9, 2 बचेगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा, तो 7 21, तो 37 टाइम्स कट गया, और 37 इधर कितने 2 0, तो 3700 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 37 इंटू 100 कितना आ जाएगा 3700। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। पहले हम ये देखते हैं इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हमने इसके इक्वल लिखा, फिर 100% की वैल्यू निकालना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये देखिए 8 वर्ष में हमें कितना 2900, और 10 वर्ष में कितना 3000। तो देखो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, तो देखो एक बार देखिएगा, 8 से टाइम कितना बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल गया, 2900 से 3000 हो गया, मतलब 100 रुपये। अगर 2 वर्ष में 100 रुपये मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा बताइएगा। अगर 1 वर्ष में मिलेगा फिर 50 रुपये मिलेगा ना। अगर 2 वर्ष में 100 रुपये तो 1 वर्ष में 50 रुपये मिलेंगे। अगर देखो 8 वर्ष में कोई धन 2900 हो रहा है, इसका मतलब ये 2900 क्या क्या चीज़ हो रही है, इसमें 8 वर्ष की ब्याज भी है, इसमें 8 वर्ष की ब्याज भी है, और मूलधन भी है। तो अगर 1 वर्ष की ब्याज 50 रुपये, तो 8 वर्ष की कितनी हो जाएगी 50 इंटू 8। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर 1 वर्ष की ब्याज 50 है, तो 8 वर्ष की कितनी हो जाएगी 8 गुणा 50, तो 400 हो जाएगी, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगी ना। अब देखो इस 2900 में 400 रुपये तो ब्याज है, और बाकी क्या होगा फिर मूलधन होगा, तो 2500 रुपये मूलधन होगा। अगर 2900 में से 400 माइनस कर दोगे, तो 2900 में से 400 माइनस कर दोगे तो 2500 आ जाएगा मूलधन। ठीक है, देखिए तो देखो 2900 में से 50 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल का 8 साल का कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो 2900 में से 400 माइनस करोगे तो 2500 रुपये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, मूलधन आ गया 2500। अब मुझे रेट निकालनी है, तो देखो रेट जो होती है वो उसी से निकल जाती है 1 साल की ब्याज से। देखो 1 साल का जो ब्याज है 50 रुपये मिलता है, ये ब्याज मिलता किस पे होगा, मूलधन पे ही तो मिलता होगा। तो मूलधन यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको 2500। एक तरह से ऐसा बन गया 50 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है। एक तरह से ऐसा भी क्वेश्चन बन गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, 50 जो है 2500 का कितना परसेंट है, और जितना परसेंट होगा वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो देखो मैं इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, और 5 से काट देता हूँ मैं इसको, 5 से 5 25, 50 बार कट गया ना, और 50 को 100 बार काट 100 से काट 100 बार कट 50 को काटेंगे 100 से,
तो 50 दूनी 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 2%, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को अगर दोबारा से देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं कि हमें सर इसमें इस जगह डाउट है, ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो किस दर से वही धन कितने समय में 6 गुना हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको किस तरह से करेंगे। 20 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना। देखो जहाँ गुना लिखा हो उसके हम एक कम करके लिखेंगे, ठीक है, एक कम करके लिखेंगे। तो 2 लिखा क्योंकि 3 गुना लिखो, अपॉन में टाइम लिख दिया 20, ठीक है। ऐसा इधर करेंगे तो वह धन कितने समय में 6 गुना हो जाएगा। कितने समय 6 गुना लिखा ना, तो 6 की जगह कितना लिखें, जहाँ गुना लिखा हो तो उसमें एक कम करके लिख दिया। अब देखो इधर टाइम नहीं दिया तो मैं यहाँ पर टी मान लेता हूँ, समझ पा रहे हो ना, टी मान लेता हूँ। अब देखो 2 से मैं काट दूँ उसको, 10 बार कट जाएगा ना 20। अब देखो क्रॉस मल्टीपल होगा तो टी तो इधर हो जाएगा टी, और 10 की गुणा 5 से, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 वर्ष। कितना आ जाएगा 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, तो एक बार खुद भी सॉल्व करके देखा करो हर एक क्वेश्चन को। मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, गुने से 1 कम किया और नीचे टाइम लिखा। ऐसे इधर गुने से 1 कम किया, नीचे टाइम लिखा, टाइम नहीं दिया तो टी मान लिया। क्रॉस मल्टीपल अगर करेंगे तो देखो पहले तो काट ही लो, अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 2 से 10 बार कट गया। अगर 10 की गुणा 5 से हो तो 10 पंजे 50 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वार्षिक साधारण ब्याज की दर वर्षों में बराबर है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे के लिए और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आपका यूपी लेखपाल हुआ, ठीक है। देखिएगा, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मतलब ये मूलधन है नीचे वाला और ये ब्याज है, ठीक है। इसका मतलब मूलधन मुझे पता लग गया कितना है 4 है, और मान लेता हूँ इसको यूनिट में, और जो आपका साधारण ब्याज है, जो ब्याज है वो कितना है 1 रुपया, ऐसे करके पता लग गया। अब देखो साधारण ब्याज की दर और वर्ष दोनों बराबर हैं। अगर मैं और इसमें बताना क्या, दर बतानी है। देखो अगर मैं दर को रेट आर मान लूँ, ठीक है, तो टाइम को भी आर मानना पड़ेगा, क्योंकि जो दर है वही टाइम है, तो दोनों को मैं आर से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो देखिएगा ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज तो 1 है ना, मूलधन का 1/4 है ब्याज, तो ब्याज 1 रुपये है, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है 4, इसमें 4 मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है, ऐसे ही तो बोला है ब्याज मूलधन का, तो नीचे वाला 4 है, तो मूलधन गुणा दर को क्या मानेंगे आर, टाइम को भी आर मानना पड़ेगा क्योंकि टाइम और रेट दोनों इक्वल हैं, अपॉन में 100। सिंपलेस्ट कर सकते हैं, देखो 4 से मैं इसको काट दूँ, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है 1, 4 से काट दो 25 बार कट जाएगा ना, 25 100 के 100। अब इधर मैं 1 करके क्रॉस मल्टीपल करता हूँ, देखो 25 ही बचा, देखो 25 की गुणा 1 से होगी तो 25 से कम 25, और आर की गुणा आर से होगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट तो निकाल लोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5%। अगर इसमें टाइम पूछता तो मैं दोनों जगह टी मान लेता, ठीक है, तो उससे टी आ जाता, ठीक है। अभी रेट पूछ रहा है तो दोनों को मैंने आर से ही डिनोट कर लिया, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5% रेट हो जाएगी, ठीक है, 5% रेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी राशि 6 माह में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। कौन सी राशि पर 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ब्याज का फॉर्मूला लगाइए सिंपलेस्ट, ब्याज बराबर मूलधन कितना है पता ही नहीं, मूलधन x मान लिया मैंने, मूलधन गुणा दर कितना है 4 दे रखा है, दर गुणा समय देखो ये मंथ में दे रखा है, मुझे ईयरली चाहिए क्योंकि ठीक है ईयरली चाहिए, तो ईयरली के बनाने के लिए देखो 6 माह को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माह का मतलब होता है आधा साल, ठीक है। ये देखो
आधा साल का मतलब देखो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। या देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माह हैं, ठीक है, और माह को अगर ईयर में बनाना तो 12 से भाग दे देंगे, वही बात हो जाएगी, क्योंकि 6 कम 6 14 दूनी 12, तो ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनटू में तो 100 आता है, ठीक है नीचे। अब देखो क्या होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, 4 से पहले काट लो एक बार, 4 से ये 100 कट जाएंगे 25 बार, ठीक है। अब देखो 25 की गुणा यहाँ 2 है ना, ये 1/2 लिखा है ना, 6 कम 6 6 दूनी 12, 25 की गुणा 2 से कर लो तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ये 50 की पूरे गुणा 150 से हो जाएगी। क्रॉस मल्टीपल हो रहा है ना, देखो इधर x के पास तो कुछ बचा नहीं, 4 कैंसिल आउट हो चुका है, 6 भी कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, यहाँ 1 बचा हो, तो इसका मतलब ऊपर x बचा हुआ है, और x की गुणा अगर 1 से करोगे तो x से कम 1 मतलब x हो जाएगा, ठीक है। और 150 इंटू कितना करना पड़ेगा, तो एक तरह से देखो 150 और इंटू 25, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, बराबर x, ये बन जाएगा। तो 25 दूनी 50 हो गया, और 50 की गुणा 150 से, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 50 का गुणा 150 से करोगे 150 इंटू 50, ठीक है, ऐसा गुणा करोगे। देखो 15 की गुणा 5 से कर दो, 15 5 75 और 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो 7500 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7500 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, सिंपली क्या करना था आपको, इधर आपको ब्याज लिखना था, इधर आपको ब्याज लिखना था, तो मैंने ब्याज लिखा 150, ठीक है, मूलधन लिखा x, दर लिखा कितना 4%, और आपका जो टाइम है वो कितना है 6 मंथ, तो 6 मंथ को अगर ईयर में बनाओगे तो 12 से डिवाइड करना है, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इधर 100 आता है, ठीक है, 100 आता है, 4 से काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा ना, 25 बार कट जाएगा। अब अगर 25 की गुणा 2 से करो तो 50 हो गया, और इस पूरे 50 की गुणा हम 150 से करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल करना है ना, तो 150 की गुणा 50 से करोगे, 150 की गुणा 50 से करोगे, वही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, मूलधन है आपका, ठीक है। तो 15 की गुणा 5 से कर दो, 15 5 75 और 2 जीरो, तो 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने समय में 1000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 450 हो जाएगा। वाह क्या क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा क्या है, 450 रुपये ब्याज है, आप मेरे साथ ही कोशिश कीजिएगा आप कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो। देखो 450 ब्याज है, ये मूलधन लिखा हमने, ठीक है, मूलधन लिखा, और दर लिखा 6%, और टाइम तो पता नहीं, तो टाइम को हमने टी मान लिया, और ये लिखा, ठीक है। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है, एक जीरो ये और कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 5 से काट दूँ मैं इसको, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, ठीक है। 3 से काट सकता हूँ मैं, 3 तरह के 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इधर कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ कितना, 3 बचा हुआ है। देखो दोबारा से मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ उसको, ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है। देखिए क्या है, 450 रुपये ब्याज है, ये आपका मूलधन दे रखा है, आपका दर दे रखा है 6%, वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक है, तो इसका मतलब जो हमारा टाइम आएगा वो भी वार्षिक आएगा, ठीक है, उसको फिर मंथ में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम लिखा, अब देखिएगा ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और एक जीरो ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचा हुआ है 10 गुणा 6, 10 गुणा 6 कितना 60t, 60t इक्वल टू कितना इधर 45, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल हो चुका है, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल हो गया 60t। अब देखो ये 60 इसके इंटू में तो उधर डिवाइड में चले जाएंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा आपका 45/60, ठीक है। 15 से काट दो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो t बराबर 3/4 वर्ष आ गया, और वर्ष को अगर देखो t इक्वल टू 3/4, ये ईयर आ गया, ठीक है, ईयर आ गया। अब इस ईयर को मंथ में चेंज करना है, ठीक है, तो मंथ में चेंज कर लेते हैं। 3/4 को अगर मंथ में चेंज करोगे तो 12 से मल्टीपल कर दो, तो 4 तिया 12, तो 3 तरह के 9 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर रेट जो है वो वार्षिक दे रखी है, और टाइम दे रखा है मंथ में, तो मंथ को मैं ईयर में चेंज कर लूँगा, और जैसा मैंने बता दिया, देखो इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ब्याज ही तो निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुणे दर, ठीक है, दर गुणा समय, देखो समय दे रखा है 8, अब इस 8 को मुझे कैसे में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में, तो 12 का भाग देते हैं, ठीक है, इधर 100 लिखा होता है, ठीक है। देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से काट सकता हूँ मैं, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 तिया 6, अब कितना बचा, इधर बचा है 3 और एक जीरो बचा है, 2 जीरो कटे हुए हैं, ठीक है, 30 गुणा 8, तो 8 तिया 24, तो 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5000 का 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5000 का 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये भी इंटरेस्ट निकालना है। तो मूलधन कितना है 5000 और दर कितना दे रखा है 8%, टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर अपॉन में 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस सिंपली आपको मल्टीपल करना है, 5 का गुणा 8 से कर दो, 5 और 40, 40 का गुणा 3 से कर दो, 40 या 120, इसका मतलब टोटल ऑफ 1200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 8 या 24, 24 पंजे 120 और एक ये जीरो, तो 1 से 20 के पीछे एक जीरो मतलब 1200, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अब मेरा एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। कोई धन जो है, लिखिएगा क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, कितना, 5 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, मैं इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। कोई धन 5 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। धन्यवाद।